कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। आवाज लगाई है विश्वामित्र ने काशी के बाजार में। तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ। आवाज लगाई तो काफी भीड़ जुड़े आई। उस भीड़ को चीरता हुआ एक मेहतर आया, कहने लगा क्या हो रहा है? बोले तीन प्राणी बिक रहे हैं। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र कहने लगे हम बेच रहे हैं, इधर खड़े हैं आओ। कहने लगे कीमत क्या है? तो विश्वामित्र कहने लगे एक लेना चाहते हो तो 20 बार सोना, 2 लेना चाहते हो तो 40 बार सोना, कीमत में कोई अंतर नहीं है। कहने लगा वो मेहतर इस प्राणी को तो हम खरीद लेंगे, इस पुरुष को तो हम खरीद लेंगे, लेकिन खरीदेंगे जब ये हमारे यहाँ पहुंच करके मरघटिया का काम करेगा तब। जो मरघटिया का नाम सुना हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगे मरघटिया का काम। बाजी बात समय कितना बड़ा बलवान होता है। समय पता नहीं इंसान की जिंदगी में कब कहां पर ला करके खड़ा कर दे। भक्तों इधर ब्राह्मण देव आए हैं, उन्होंने कहा है क्या हो रहा है? बोले 3 प्राणी बिक रहे हैं, 2 बचे हैं। तो ब्राह्मण देव ने रानी तारा पुत्र रोहितास को खरीद लिया है। 40 बार सोना उधर से आया, उधर मेहतर की उधर से आया है 20 बार सोना। हरिश्चंद्र उसके पास में खड़े हो जाते हैं। कीमत चुका दी गई, और जब कीमत चुका दी गई है तो इधर जब हरिश्चंद्र पर नहीं रुका गया तो हरिश्चंद्र कहने लगे हैं तारा से, तारा मुझे माफ करना। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत गलत किया है जो तुम्हें बेच दिया अपने हाथों से। और बोले हैं कि हम पहले पापी हैं जो सब मर्याद में बंधे। कहने लगे हरिश्चंद्र तारा मुझे माफ करना, मैंने बहुत गलत किया है। जीवन में ये पहली भूल हमने की है जो आज हम तुम्हें अपने हाथों से बेच रहे हैं। तारा मुझे माफ करना। और बोले हैं हरिश्चंद्र तुम जहां सुखी रहो,
खैर रहना जाकर के धर्म से पीछे कदम नहीं हटाना। धर्म के पीछे हम तीनों प्राणी बिक चुके हैं और यदि हमारा धर्म चला गया तो अब तो और कुछ धर्म के अलावा हमारे पास ही नहीं है। इसलिए धर्म न जाने देना। तारा तारा चली ब्राह्मण देव के साथ में, हरिश्चंद्र मेहतर के साथ में चले हैं। जब नहीं रुका गया तारा पर तो तारा पुकारने लगी है। महाराज हरिश्चंद्र से बोली है तारा, आवाज लगाई है तारा ने, जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। आवाज लगाई है तारा ने, कहा है महाराज थोड़ा ठहर जाओ, अपना चेहरा दिखा दो, पता नहीं ये सूरत कभी देखने को हमें मिली या न मिली। और बोली है तारा, जरा ठहरो ठहरो तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। तारा पागल नहीं बनो। तो तारा कहने लगी, महाराज मेरा सुख चैन और जीवन भी मेरा छीन लिया, यही एक धन था और वो भी मुझसे जुदा किया। जरा ठहरो ठहरो तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। तारा कहने लगी, महाराज ठहर जाओ। रुक जाते हैं। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा पागल नहीं बनो, ये दुनिया है, कोई किसी का नहीं है। तारा हो सकता है इतना ही समय हमारा और तुम्हारा साथ का हो, अब नहीं ये समय हो आगे। जाओ, धर्म का ध्यान रखना, धर्म से पीछे कदम नहीं हटाना तारा। लेकिन हमारी ये दुआ है तारा, तुम जहां भी रहो तो सुखी रहना, कभी मेरी याद नहीं तुम्हें आए। इतनी कहने के बाद में चली है तारा। महाराज हरिश्चंद्र चले मेहतर के साथ में। अब आओ देखते हैं इधर महाराज हरिश्चंद्र कैसे रह रहे हैं। इधर कालू मेहतर झाड़ू दे देता है, हरिश्चंद्र को कहता है, हरिश्चंद्र जाओ काशी की गलियां साफ करो। सुबह को जाते हैं हरिश्चंद्र, काशी की गलियां साफ करते हैं। साफ करने के बाद में जब आते हैं तो उन्हें भोजन मिलता है। लेकिन वो भोजन खाने के लिए हरिश्चंद्र जैसे ही बैठते हैं, वैसे ही विश्वामित्र किसी न किसी भेष में आकर के कई भिखारी का भेष धर लेते हैं। आ जाते हैं, मांगने लगते हैं, तो हरिश्चंद्र खुद न खा करके और दे देते हैं भोजन। कहीं कुत्ते का रूप धारण करते हैं हरिश्चंद्र, जब तक हाथ धोते हैं तब तक भोजन को जूठा कर देते हैं। कहीं बिल्ली का रूप धारण करते हैं। बताया यह जाता है कि 26 दिन हो गए